ठीक, देखिए नंबर 9 में हम पहुँचे थे और नंबर 9 को सॉल्व करके देखते हैं। फिर नंबर 9 सॉल्व करेंगे। देखिए वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग, नंबर ऑफ लेबर्स एंड टाइम टेकन टू complete the task are in inverse proportion। है ना। देखिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो लेबर काम कर रहे हैं, है ना, काम करने में जो समय ले रहे हैं वो किस में है, इन्वर्स प्रॉपर्शन में, है ना। मतलब जितने ज़्यादा लेबर रहेंगे उतना कम समय लगेगा और जितना कम लेबर रहेंगे उतना ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, इसलिए क्या है, ये इन्वर्स प्रॉपर्शन में है। ठीक है, तो देखिए टास्क, ठीक है, कोई भी एक टास्क है जिसको कंप्लीट करने में, कंप्लीट बाय 45 लेबर्स इन, ठीक है, 6 × 24 = 144 आवर्स। ठीक है, 45 लेबर जो है, 45 लेबर्स कोई भी कार्य को 25 डेज में कंप्लीट करता है और पर डे 6 आवर कार्य करता है। ठीक है, तो मतलब टोटल कितना आवर्स है, वो 45 आवर्स हो गए। मतलब 24 डेज में 144 आवर्स कार्य करते हैं तो एक टास्क जो है कंप्लीट होता है। उसके बाद जो है देखिए, और देन क्या हो जाएगा, 45 रेशियो x प्रोपोर्शनल 120 रेशियो 144। देखिए x क्या है, मान लेते हैं कि जो x लेबर है, यहाँ लिख भी सकते थे। ठीक है, x लेबर जो है कोई भी जो है 15 डेज में कंप्लीट कर सकता है अगर 8 घंटा काम करता है। ठीक है, उसको x ले लिए हैं। 120 क्या है, 15 डेज मल्टीप्लाई 8 आवर्स कंप्लीट करेगा, है ना। 8 घंटे के अनुसार से वो काम करेंगे तो उसको हमने उसको भी आवर्स में यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब इसी को क्या करेंगे, हम आगे सॉल्व कर लेंगे। 45 डिवाइडेड बाय x इक्वल टू 120 144। ठीक है, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, फिर x मल्टीप्लाई 120 इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 144। तो x इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 144 डिवाइडेड बाय 120। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद 120 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 54। ठीक है, सो 54 लेबर्स विल कंप्लीट द टास्क इन 15 डेज। ओके, और वर्किंग कितना होना चाहिए, वर्किंग 8 आवर्स पर डे। ठीक है, तो इस अनुसार से उनका आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, सो आई होप सबको समझ में आया होगा। बाकी प्रश्न देखिए नंबर 10, 11, 12, 13, 14 एक बार आप पढ़ के देखिए, अगर नहीं बनता है तो फिर उसको सॉल्व करके देखेंगे। नंबर 17 देखिए, इफ़ कैंप हैज़ sufficient provisions for 120 soldiers, if after 40 days 40 soldiers were deputed
elsewhere, how long will the remaining provisions last for the remaining soldiers? सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए, कैंप हैज़ प्रोविज़न फॉर 120 soldiers फॉर 60 डेज, ये दिया हुआ है ना। एक कैंप में 120 सोल्जर्स के लिए 120 सोल्जर्स 60 दिन के लिए फ्रोज़न अवेलेबल है। और क्या दिया हुआ है, आफ्टर 40 डेज इट्स मीन 60 - 40 = 20 डेज, ठीक है। 40 डेज बाद जो है कुछ सोल्जर मतलब 40 सोल्जर चले जाते हैं। डेज एंड 40 सोल्जर्स डिप्यूटेड, ठीक है, elsewhere, ठीक है। तब कितने बच जाएंगे सोल्जर, 120 में से 40 चले जाते हैं तो बच जाते हैं 80 सोल्जर्स, ठीक है। इट्स मीन्स जो है जो 20 डेज है ना, 80 सोल्जर्स के लिए कितना प्रोविज़न हो जाएगा। तो देखिए, चूँकि नंबर ऑफ सोल्जर्स एंड नंबर ऑफ डेज आर इन इनवर्स रिलेशन, ठीक है। किस में है वो, इनवर्स रिलेशन में है, मतलब एक कम होंगे तो दूसरा का संख्या, ठीक है, डिपेंड करता है। तो देखिए 120 रेशियो हो जाएगा हमारा 80 सोल्जर्स के लिए कितना खपत होगा, x20 मान लेते हैं, x है ना वो। फिर ये क्या हो जाएगा, फिर 120 डिवाइडेड बाय 80 = x/20। आप यहाँ से सॉल्व करके उसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो 120 × 20 = 80 × x, इट्स मीन्स, इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं। 0 0 2 1 जा 2 4 जा 8 4 1 जा 4 3 जा 12 और ये 30 है ना, 30 डेज, ठीक है। मतलब बाकी जो प्रोविज़न्स बचा हुआ है वो जो है 80 सोल्जर्स के लिए 30 डे तक और आगे कार्य चल सकता है उसमें, ठीक है। सर एक बार और समझाइए। देखिए, अ कैंप हैज़ प्रोविज़न फॉर 120 सोल्जर्स फॉर 60 डेज, ठीक है। यहाँ पे जो है 120 सैनिक के लिए प्रोविज़न जो है कितने दिन के लिए है, वो 60 डेज़ के लिए है। लेकिन जो है 40 दिन बाद, आफ्टर 40 डेज़, उसमें का जो, ठीक है, तो क्या कर दिए हम, आफ्टर 40 डेज़ मतलब बच गए कितने, 20 डेज़ और ठीक है, 20 डेज़ और बच गए ना, क्योंकि 40 डेज़ तो ऑलरेडी सब ने यूज़ कर लिया था, ठीक है, 120 जो सोल्जर्स थे उनने। लेकिन जो है उसके बाद 40 चले गए, ठीक है, ये डिप्यूटेड एल्सवेयर, ठीक है, स्थिति खराब होने के कारण बाकी 40 चले गए, मतलब 40 दिन बाद 40 चले गए, तो 60 माइनस तो 20 डेज़ हो गया। और 40 सोल्जर्स भी चले गए, मतलब 120 सोल्जर्स से उसमें से 40 चले गए, बच गए 80, है ना। तो उसके बाद है, देखिए, नंबर ऑफ़ सोल्जर्स एंड नंबर ऑफ़ डेज, इन्वर्स रिलेशन, दोनों आपस में इन्वर्स रिलेशन में है।
तो हम क्या कर देंगे, जो 120/80, ठीक है, पहले 120 थे लेकिन अब हो गए 80, ठीक है, 120 थे अब 80 हो गए। उसके बाद x मान लिए हैं, ठीक है, x डे लगेगा और 20 डेज़ में, ठीक है, फिर उसको आगे हम सॉल्व कर लिए, x का वैल्यू फाइंड कर लिए, ठीक है। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल नए सेशन में, और कल से हम चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय बाय टू ऑल, हैव अ गुड डे।